अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको आइसोलेशन सेंट्रल की एक और एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर रोज़ रात को 10 बजे हमने डेली शो स्टार्ट किया है, जिसका मकसद है कि कोविड-19 जो एक पेंडेमिक इस टाइम दुनिया में फैला हुआ है, उसके हवाले से जो मुश्किलात आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन सब के से बात की जाए और सीखा जाए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ उमर ज़मान साहब मौजूद हैं। उमर जो हैं वो को-फाउंडर हैं ज़मान फाउंडेशन के। ज़मान फाउंडेशन क्या कर रही है, क्यों कर रही है और उसमें क्या एक नई जिद्दत है, क्या एक नई आपके लिए यूनिक उनका सेलिंग पॉइंट है, वो हम इस पे बात करेंगे। बट सबसे पहले उमर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू हमाद फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आजकल मैं सबसे पूछता हूँ कि आपके लिए क्वारंटाइन लाइफ कैसी जा रही है? मेरे लिए जी, मुझे तो बिल्कुल ही महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई चीज़ भी बदली है। उसकी वजह ये है कि मैं जब से उठता हूँ से लेके जब तक मुझे सोने का मौका मिलता है, मेरी बेगम और मेरा ख़ानदान गवाह, मैं तो काम ही कर रहा होता हूँ। तो और वो भी अल्लाह ताला की राह में एक नियत करके वही काम ही कर रहे हैं। तो मुझे उस तरह से बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की रूटीन में अगर तब्दीली महसूस होती है तो सिर्फ इस हद तक की होती है कि पहले ऑफिस जाके काम करता था, अब कभी-कभी ऑफिस जाना होता है, लेकिन ज़्यादातर घर से बैठ के 24 घंटे इंसान काम कर रहा होता है। चलिए फिर आप यहीं से बात शुरू करते हैं कि इस टाइम क्या मसरूफियत है आपकी, क्योंकि अब एक चैलेंज हमारे सामने बहुत बड़ा है जिसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ चैलेंज सामने आ रहे हैं। किसी का फाइनेंशियल चैलेंज है, किसी को जो है वो जॉब सिक्योरिटी का चैलेंज है, इसके अलावा लोगों को जो है डेली वेजेस थे उनका अपना अलग स्ट्रगल है। तो इस सिलसिले में अगर आप ज़मान फाउंडेशन का एक हमें ओवरव्यू दे सकें कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं, ताकि फिर हम वहाँ से फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल, 8 महीने पहले मैं ज़मान फाउंडेशन का सीईओ मुंतखब हुआ और तब हमारी एक हमने विज़न बनाई कि हम एक डायनामिक कोalition बनाना चाहते हैं जो एक पॉवर्टी फ्री पाकिस्तान के लिए काम करे। और शायद वो एक विज़न भी थी और एक दुआ थी, और शायद अल्लाह ताला ने वो दुआ सुन ली कि 8 महीने अभी हो ही थे और हमने अभी अपने सारे सिस्टम्स इन प्लेस किए ही थे कि ये कोविड का जो चैलेंज है और ये जो पैंडेमिक है ये सामने आ गया। तो अभी हमने फिर मैंने और मेरे दोस्त हैं बाबर राशिद खान और अब्दुल्ला खान, हम 3 ने मिलके ये प्लेटफॉर्म एक शुरू किया सबसाथ.org के नाम से। और जैसे कि नेम सजेस्ट करता है सब साथ, वो हमने सब साथ इससे रखा क्योंकि हमारा ये यकीन है कि ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक है, कोरोना वायरस का, ये किसी एक शहर की बात नहीं है, एक मुल्क की बात नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। और हम एज इंडिविजुअल्स, एज अ नेशन एंड एज अ स्पीशीज, एज अ ह्यूमन रेस, हम इसमें सिर्फ पार हो सकते हैं अगर हम सब इकट्ठे हों। ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग हमने रखनी है, आई मीन दैट मेटाफोरिकली, कि अगर हम सब साथ मिलकर इसका सामना करें तो ये दिस इज द ओनली वे वी सी कि हम इसका इफेक्टिवली सामना कर सकते हैं। और इसलिए हमने प्लेटफॉर्म का नाम भी सबसाथ.org रखा है। अच्छा, इसमें अभी हमारी पहले बात हो भी रही थी कि इन जो आपका प्लेटफॉर्म है इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोगों ने भरपूर उठाया है, क्योंकि हमारे पास अब ऐसे एडवांसमेंट आ गई हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आपके नए नए सोल्यूशंस आ रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो इस हवाले से आप थोड़ा बताओ कि ज़मान फाउंडेशन किस तरह इसको यूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजी को टू एड्रेस दीज इशूज़। अच्छा, सबसे पहले तो हमारा जो सब साथ इनिशिएटिव है, मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि हम 3 जुमरों में काम कर रहे हैं। सबसे पहले वी आर प्रोवाइडिंग डॉक्टर्स विद मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है। हमारी इस वक्त जो फौज है, हमारा जो नंबर 1 फौजी है इस वक्त हमारा डॉक्टर है, वो फ्रंट लाइन के ऊपर। सेकेंडली वी आर प्रोवाइडिंग दोज हु रिक्वायर फूड विद फूड, नॉट डायरेक्टली, उसका मॉडल मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। एंड तीसरा, वी हैव सेट अ रिकॉर्ड इन पाकिस्तान हिस्ट्री of the fastest ever deployment of a digital platform which integrates EasyPaisa, JazzCash and MobiCash and एक वॉलेट एग्नोस्टिक, और ये मैं बाद में बताऊंगा इसका क्या मतलब है। वॉलेट एग्नोस्टिक ये प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड टाइम में हमने अपने पार्टनर्स के साथ
बनाया है, हमारे पार्टनर तेज फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके साथ बनाया है, जो एट अ क्लिक पूरे पाकिस्तान में पैसे भेज रहा है। राइट। सो ये 3 जुमरों में सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हम काम कर रहे हैं। तो इसमें व्हिचएवर वन यू लाइक, किसकी मैं पहले बात करूं, आप मुझे बताएं, उससे मैं पहले बात छेड़ता हूं। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद, इसी तरतीब से चलते हैं। पहले हम बात करते हैं जो आप पीपीई प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, उस हवाले से बात स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पीपीई के मामले में हमने ये किया कि हमें पहले 5 दिन में ही अंदाजा हो गया कि डॉक्टर्स की कंप्लेंट्स आ रही थी कि हमें पीपीईज नहीं मिल रहे, चाहे वो हॉस्पिटल तक पहुंच भी रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता क्या वजह थी या ऐसा था भी या नहीं था। हमने मगर इसका हल ये निकाला कि हमने एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया। ये बाबर राशिद खान जो मेरे जो को फाउंडर हैं, साथ मिलके सब साथ के, उन्होंने एक फॉर्म बनाया और उस फॉर्म के अंदर 5 मिनट लगते हैं उस फॉर्म को भरने में, और उसके अंदर डॉक्टर की जो पीएमडीसी आईडी होती है, यानी कि प्रूफ जो होता है कि वो डॉक्टर है, वो उनको अपलोड करना पड़ता है और डायरेक्टली डॉक्टर अप्लाई करता है फॉर द पीपीई, और वो डायरेक्टली डॉक्टर को पहुंचा दिए जाते हैं सूट विद इन अ मैटर ऑफ डेज। अब हमने ये इनिशियली ऐलान किया अल्लाह के फजल करम से कि हम 10,000 पीपीई सूट फ्री देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हम कोई रफली टू डेट 8500 तकसीम कर चुके हैं टू ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ पाकिस्तान। और होता ऐसे ही है कि डॉक्टर 5 मिनट लेके वो फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म भर के तो हमें वो सीधा फॉर्म आ जाता है हमारे इनबॉक्स के अंदर। हम इन अ फ्यू डेज, हमारी टीम ऑफ वॉलंटियर्स जो ज़मान फाउंडेशन के हैं, जो माशाल्लाह उनको मैं जितनी उनकी तारीफ करूं वो कम है, जितने मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, वो काम करके तो डॉक्टर्स को पहुंचा देते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू एक्ट एज अ सप्लाई चेन, एफिशिएंट सप्लाई चेन फॉर डॉक्टर्स। ठीक है। सो आपने जिक्र किया कि इनिशियली 10,000 थे, सो इसको आप बढ़ाने का प्लान है या ये 10,000 का गोल था जो अचीव हो गया आपका? जी बिल्कुल, हमारी जो पार्टनर है जो हमें डोनेट कर रही है ये पीपीईज, वो है सरीना इंडस्ट्रीज। एंड सरीना इंडस्ट्रीज जो है, पहले 10,000 जो उन्होंने हमें दिए हैं, ये तो इन्होंने हमें दिए हैं कॉटन और खद्दर के, जिसके अंदर इन्होंने 3 इंडस्ट्रियल वॉशेस लगाए हुए थे इनकी, क्योंकि ऑब्वियसली ये हू स्टैंडर्ड के मुताबिक तो नहीं है, बट वी आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन। हमने डॉक्टर से राब्ता किया और डॉक्टर्स ने हमें बताया कि जो 3 आप वॉशेस लगा रहे हैं टू रिड्यूस ब्रीदेबिलिटी, टू रिड्यूस टू इंक्रीज वाटर रिपेलेंसी। आपको पता है कि जो कोविड है वो मॉइस्चर और ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, तो इस तरह से हमने उसमें वॉशेस लगा के डॉक्टर्स से के साथ ताउन करके हमने उनको दिए। लेकिन अब 10,000 के बाद हम रुक रहे हैं, क्योंकि अब सरीना इंडस्ट्रीज जो है ये माशाल्लाह बहुत रैपिडली इंटरनेशनल हू टेस्टिंग के ऊपर, जो लेवल 3 टेस्टिंग होती है, उसको EN टेस्टिंग कहते हैं, जो यूरोप में और दीगर ममालिक में एक्सेप्टेड है, उसके मुताबिक हमने फैब्रिक डेवलप किया है। तो होपफुली विद इन 10 days वी विल बी एबल टू गिव डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स PPEs which are certified by WHO at the international level इंशाल्लाह। अच्छा, एक और यहाँ मेरा क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि एक डॉक्टर 2 दफ़ा अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग कि लिमिट होती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्यू सिस्टम। राइट। क्यू सिस्टम ये कहता है कि अगर डॉक्टर हमाद अनवर हैं, वो अप्लाई करते हैं, और उन्होंने अप्लाई किया 4 अप्रैल को और उमर जमान ने अप्लाई किया 5 अप्रैल को, पहले बारी आएगी हमाद अनवर की। ठीक है। और हमाद अनवर अगर री अप्लाई करते हैं 10 अप्रैल को, तो उनकी बारी तभी आएगी जब 4 से लेकर 9 तक हर किसी की बारी आ गई है। बिल्कुल। सो हम इसको बहुत सिस्टमेटिकली लेके चल रहे हैं ताकि वी डू जस्टिस टू एवरीवन, क्योंकि हमें सारे डॉक्टर उतने ही प्यारे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें आप बात कर रहे थे राशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अब हम उसके हवाले से बात करते हैं। वो क्या मैकेनिज्म आप लोगों ने अपनाया हुआ है उसके लिए? उसके अंदर जी ये हमारा मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी से ज्यादा उसमें नेटवर्क पे मैकेनिज्म है। हम सिंपली कनेक्ट करें दोज हु वांट टू हेल्प विद दोज हु नीड हेल्प। राइट। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम खुद नहीं राशन खरीद रहे, उसकी बड़ी वजूहत है, वो मैं आपको बताऊंगा। हम लेकिन क्या करते हैं, हमारे पास लिस्टें हैं वेरीफाइड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज जो मुस्तहिकीन है, और ये लिस्टें हमारे पास कैसे आई हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वो हम क्या करते हैं कि रादर देन बाइंग राशन आवरसेल्व्स, हमारे पास, हमें बहुत से डोनर्स का पता है जिन्होंने राशन लेके रखे हुए हैं। पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा दिल है, हम सबने राशन लिए। आम आदमी ने, हीरो, इधर सब पाकिस्तानी आजकल माशाल्लाह हीरो हैं, और मैं सबको सलूट देता हूँ और दाद देता हूँ। और वो सब, उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने सबने राशन लेना शुरू कर दिए। अब उनको पता नहीं था बहुत सौ के ये राशन देने किधर हैं। जैसे कि हमने गौर आफ्ताब की मिसाल ली, जिन्होंने मुझे रेफर किया, जिनके वसीले से मैं और आप आज माशाल्लाह एक गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डोनर को कनेक्ट कर देते हैं वेरीफाइड फैमिली से,
और हम इंश्योर करते हैं, हम अपना एक बंदा भेज देते हैं अपने वॉलंटियर को जो इंश्योर करते हैं, तस्वीरें लेते हैं फॉर आवर रिकॉर्ड के, नॉट टू पोस्ट बट फॉर आवर रिकॉर्ड के ये फेयरली और प्रॉपरली एक तरीके से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। राइट। अब इसमें मैं आपको अगर मिसाल दूं तो इवन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रॉबिन हुड आर्मी, मैं उनको भी दाद देना चाहूंगा कि इस वक्त लोग बेलॉस होके काम कर रहे हैं इन द ट्रू सेंस ऑफ द फ्रेज, कि इवन रॉबिन हुड आर्मी का जो लाहौर चैप्टर है, वी आर वर्किंग विद देम। एक एनजीओ है बी द चेंज, वी आर वर्किंग विद देम। बी द चेंज के पास राशन आते हैं एंड वी हैव बीन कनेक्टिंग देम विद अखुवत का लर्निंग हब, एक अंदरून शहर में उनका लर्निंग हब है, उधर हम राशन पहुंचाते रहे। सो वी आर प्लेइंग द रोल लाइक आई सेड ऑफ द ब्रिज। हम ब्रिज बने हुए हैं बिटवीन द डोनर एंड दोज हु नीड हेल्प। राशन में हम ये कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम राशन खुद क्यों नहीं खरीद रहे। मोर इम्पोर्टेंटली मैं शायद मेरा यहाँ पे पॉइंट ये होगा कि वो जिन लिस्टों की आपने बात की है वो लिस्टें कैसे बनी है, उनका क्या प्रोसेस था। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, हमारा एक बहुत सिंपल मॉडल है ऑफ 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। राइट। आपके व्यूअर्स ने शायद सुना हुआ 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन के मॉडल को, कि दुनिया में हर इंसान एक दूसरे इंसान से कनेक्टेड है विद अ गैप ऑफ 6 पीपल। अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो वो ये है कि आप मुझे जानते हैं, मैं अपने वालिद को जानता हूं, मेरे वालिद साहब इमरान खान साहब के दोस्त हैं, तो आपका इमरान खान साहब के साथ, अगर तो आप शायद डायरेक्ट जानते हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के साथ 3 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन है। आप मुझे जानते हैं, मैं अपने वालिद को जानता हूं, मेरे वालिद इमरान खान को जानते हैं। अब इस तरह हम ऑपरेट करें 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन पे विद बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज विद ऑर्गेनाइजेशंस। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं दोनों की। पहली मिसाल ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। मैं जानता हूं डॉक्टर अमजद साकिब को और मैं जानता हूं अखुवत को, मैं उन पे ट्रस्ट करता हूं, ठीक है। अखुवत मुझे मिसाल दे रहा हूं, अखुवत मुझे रेफर करता है कि ये लर्निंग हब है, ये डिजर्विंग फैमिलीज हैं हमारे लर्निंग हब में, ठीक है। हम आंखें बंद करके, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं अखुवत को, अखुवत उनको फर्स्ट हैंड जानता है, तो हम आंखें बंद करके राशन पहुंचा देंगे, मिसाल के तौर। इसी तरह आपको इंडिविजुअल लेवल, और हमारे पास माशाल्लाह मोर देन 20-30 एनजीओ साथ जुड़ी हुई हैं, बिग एंड स्मॉल, जिसमें केयर आ जाता है, केयर फाउंडेशन, अखुवत है, बी द चेंज है, जुस्तजू है, इंडिविजुअल्स लाइक उस्मान बख्श और हमाद मलिक हैं जो बहुत बड़ी सतह पे राशन का काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आई कैन कीप नेमिंग द नेम। हॉस्पिटल भी हमारे साथ माशाल्लाह जुड़े हुए हैं, लाइक फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल इज अ पार्टनर इन कराची, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल में हम कहते हैं 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन क्या है। मैं हमाद मलिक को अगर हमाद अनवर को जानता हूं और हमाद अनवर आगे एक मुस्तहिक आदमी को फर्स्ट हैंड सुनी सुनाई नहीं खुद जानते हैं, तो हम इस तरह 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन से, अगर हमारा यकीन है, भरोसा है हमाद पे, हमाद जिसको जानते हैं हम उसको आंखें बंद करके दे देंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इस सिलसिले में कहने में तो सिर्फ 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन है, लेकिन इस सिर्फ 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन के साथ ही हम इसके जरिए हम अभी तक ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं माशाल्लाह, क्योंकि हम ऐसी एनजीओ को जानते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को जाती तौर पे जानते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के हर कोने में वो लोग हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारा पुराना तजर्बा ऑफ डूइंग सोशल वर्क अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिलसिले में ये 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन का मॉडल है जिसके जरिए हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हजारों लोगों तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, दैट्स अ ग्रेट मॉडल। एंड आई थिंक इसमें अब अगर कोई बंदा आपको रेफ़र करना चाहे फॉर एग्जांपल, उसका क्या प्रोसेस है? अगर मैं रेफ़र करना चाहता हूँ तो मैं, आपका कोई मैकेनिज्म है, कोई डेटाबेस मैंने फिल करना है, या मैं आपको अप्रोच करूँगा? एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। जी, आप अभी हम अपनी वेबसाइट में एक स्लाइड चेंज कर रहे हैं जो कल तक इंशाल्लाह शो हो जाएगा। अभी ओपन है, उसको अब करें हम क्लोज करें कि आप जाएंगे www.subsats.org, ठीक है। उस पे फिलहाल तो ओपन है, लेकिन कल से एक ड्रॉप डाउन आएगा 30, 40, 50, 100 लोगों का, जो इसी तरह 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन से हम जिनको जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कोई किसी ने भी अगर रेफर करना है तो वो दे हैव टू नो वन ऑफ दोज पीपल या वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस। सही है। उसकी वजह ही है क्योंकि अब आपके व्यूअर सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, अगर मैं आपको नहीं जानता उमर जमान को या हमाद अनवर को, तो मेरा क्या कसूर है? अब ये बड़ा वैलिड सवाल है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी इकट्ठे हो गए हैं 6 करोड़ रुपए डोनेशन में, माशाल्लाह, ठीक है। अब उस 6 करोड़ रुपए में वो एक अमानत है, हमने उसको प्रॉपर्ली बांटना है।
एक अमाउंट तो है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को 6 करोड़ रुपया केटर नहीं कर सकता। हमने उन लोगों तक पहुंचना है, और हम ऑलरेडी फंड रेजिंग माशाल्लाह और कर रहे हैं। हमारा टारगेट इनिशियल है कम से कम 200 मिलियन तक पहुंचे, यानी कि 20 करोड़। हम इसीलिए उन लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं जो वेरीफाइड है। बाकी जो नहीं वेरीफाइड, उनकी डेटा हम हुकूमत को भेज रहे हैं। हम वो गवर्नर पंजाब और एहसास प्रोग्राम को हैंड ओवर कर देंगे। वो अगर उनको केटर कर सकते हैं, हम इतना जरूर कर देंगे कि उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचा दें। लेकिन हम उनसे कोई झूठा वादा नहीं करते कि अगर हम आपको नहीं जानते या आपका कोई रेफरी नहीं है तो हम आपकी प्रॉबेबली खिदमत नहीं कर सकते। अगर कोई लाहौर में, उसकी तो हमारी ऑन ग्राउंड टीम है, उनको हम पीपीई पहनाते हैं, मास्क पहनाते हैं, उनको तो हम भेज के वेरीफाई करवा देते हैं। लेकिन अगर वो आउट ऑफ लाहौर है और कोई रेफरी भी नहीं है तो फिलहाल हमारी ये मुश्किल है, हम उनको वेरीफाई नहीं कर सकते। और हम फिलहाल, जैसे कि मैंने अर्ज किया, सिर्फ वेरीफाइड फैमिलीज की हेल्प कर रहे हैं फिलहाल। ठीक ठीक, मेक सेंस, मैं बात समझ रहा हूँ आपकी। अच्छा, अभी इससे पहले हम क्योंकि पहले ऑफलाइन गुफ्तगू कर रहे थे, तो अभी तक हमारे जो है इंटरेस्टिंग लिसनर लोगों को पता है, जो प्रोग्राम देखते रहे हैं, हमारे पास जो हमारे साथ डिफरेंट एनजीओज या हमारे साथी आ रहे थे, हम बेसिकली लोगों से कहते थे कि अच्छा आप लोग उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। बट आज हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें डिफरेंस ये है कि हमें आज उमर बताएंगे कि उमर हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो उमर, इस सिलसिले में जो थर्ड पॉइंट आपका है, तो हम उस पर आते हैं कि उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि वो कैसे आप यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और दैट मॉडल। देखिए जी, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस। जो हमारी टीम है ना एट सबसाथ एंड विद आवर पार्टनर तेज फाइनेंशियल सर्विसेज, हमने एक प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया, डेवलप किया इन पाकिस्तान हिस्ट्री 10 दिन के अंदर। आपको हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि अगर हमाद अनवर ने आज अपनी ज़कात निकालनी है और अगर हमाद अनवर को नहीं पता किधर देनी है, ठीक है, अव्वल तो हमारे इर्द गिर्द ही, आई वुड अर्ज यू टू लुक अराउंड, तो मुस्तहिकीन है, पहले उनका, जो हमारे अकरबा है, पहला हक उनका है, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप इस्तिताअत रखते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतनी हिम्मत दी है कि आप 20 लोगों की हेल्प कर सके और आप सिर्फ जानते हैं 10 मुस्तहिकीन को, बाकी 10 के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने आउट ऑफ द सिटी कहीं पे भी पैसे पहुंचाने हैं, बलूचिस्तान में, सिंध में, केपी में, जीबी में, पंजाब में, आपने कहीं पे भी पैसे भिजवाने हैं, आप हमें हम टेम्पलेट, आप हमारे से रब्ता करें, हम आपको एक इजी टेम्पलेट देंगे जिसमें लोगों का नाम, CNIC और मोबाइल नंबर हमें आप दे दें और आप कहें ये ले जी 1000 रुपए, ये इस फलाने बंदे को 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए पहुंचा दें। हम अपने डिजिटल ट्रांसफर कैश पोर्टल, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि रिकॉर्ड टाइम में पाकिस्तान की हिस्ट्री में बना है, हम उसके जरिए एक क्लिक के जरिए पैसे पहुंचा देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसमें हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। हम एज ए ये खिदमत खल्क कर रहे हैं, अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहे हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें नजर आता है कि वेयर इन दिस टुगेदर। हम अभी दरवाजे नहीं बंद कर सकते। द ओनली वे वी कैन गेट थ्रू कोविड इज सब साथ मिलके, और अगर हम अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपने पैसे जोड़ के ये काम करते हैं, तब ही हम एज अ कंट्री सर्वाइव, एज अ स्पीशीज सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम इससे कह रहे हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने पैसे दें, आप जिसको पहुंचाने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा के आपको दे देंगे। उसमें यहाँ पे उमर एक और क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मैंने आपको पैसे दिए, लेट से 5,000 दिए और मैंने आपको उस बंदे का एड्रेस दे दिया, उसका डिटेल्स दे दी, उस बंदे की क्या रिक्वायरमेंट है? उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए या उसको डोर स्टेप पे पहुंचते हैं, उसका थोड़ा बता दीजिएगा। नहीं, उसके बाद रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, एक्टिव CNIC नंबर हो, ठीक है, उसका फुल नेम हमारे पास हो और उसका मोबाइल नंबर एक्यूरेट हो, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली एक SMS आएगा, ठीक है, ठीक है। वो SMS 2 सूरत हाल होती हैं। कई सूरत हाल में वो किसी भी बैंक या किसी भी ATM में भी लेके जा सकता है, अच्छा, या वो किसी भी किराने की दुकान पे जा सकता है और वहां से पैसे मौसूल कर सकता है, ठीक है। और जब वो, फिर मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाह रहा हूँ, अगर वो जाता है वहां पे, तो वहां जाके उसने क्या कहना है कि मतलब मुझे, जिस तरह हम कहते हैं इजी पैसा कि हमें पेमेंट चाहिए, तो इसको हम क्या नाम देंगे कि मुझे अगर फ्लां पैसे, ये बिल्कुल अच्छा, ये फंक्शन उसी तरह करता है कि आप वाउचर दिखाएंगे, SMS दिखाएंगे, पैसे वसूल कर लेंगे। लेकिन इसमें फर्क ये है कि बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंटीग्रेट करता है बैक एंड के ऊपर, ये इंटीग्रेट करता है। आप समझते हैं, आपके व्यूअर्स भी समझते हैं टर्म जो डेड इंट की मस्जिद की टर्म है। अब जैज कैश, इजी पैसा, मोबी कैश, ये सब डेड इंट की मस्जिदें हैं,
ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये इन तीनों को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो ये एक किस्म का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, ये डेड की मस्जिद नहीं है। इसमें फर्क ये है इसमें और नॉर्मल किसी इजी पैसा है जैज कैश में। ठीक तो है, हम किसी को भी CNIC पे पैसे भेज सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर वो जैज कैश का है, इजी पैसा का है, वो उसके पास कोई भी अकाउंट है नहीं है, और वो फिर किसी भी किराने की दुकान पर जाके वो वाउचर दिखा के पैसे वसूल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो फिर आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? लेट्स से कि मैंने किसी को पैसे भेजने हैं आपके थ्रू, तो मैं आप लोगों को किस तरह जी, अप्रोच करूंगा? अभी फिलहाल इसका मैकेनिज्म जो है, ये मैं आपको कहता हूँ, वेबसाइट में चेंजेस हम डाल रहे हैं इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। फिलहाल तो सिर्फ यही है कि आप कह सकते हैं वेबसाइट पे जाके www.sabsaath ठीक है, sabsaath.org, आप उस पे जाएं, लिखें वांट टू हेल्प और प्लेज करके उस पे एक नोट डाल दें कि मैं इतने पैसे दे रहा हूं और मैं इसको भेजना चाहता हूं। ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में ये फैसिलिटी हमारी वेबसाइट पे इन्फो देने की कि किसको पैसे भेजना चाहते हैं लग जाए। ठीक है, फिलहाल मगर ये हो सकता है कि हम आपको हमारे फेसबुक पेज जो है ठीक उस है, पे आप हमारे से राब्ता करें, हमें मैसेज करें फेसबुक पे facebook.com/sabsaath.org। उस पे आप हमें मैसेज करें कि जी मैं फलाना, मेरा नाम है, मैं फलाना हूं, मैं इतने पैसे आपको भेज रहा हूं और मैं इस बंदे के नेम, CNIC और फोन नंबर ये है, इसको भिजवाना चाहता हूँ। ठीक वो है। आप हमें भेज दें, वो हम आगे भेज देंगे। चल, मैं आपके पेज का लिंक जो है वो पोस्ट में ऐड भी कर दूंगा लोगों की आसानी के बिल्कुल, लिए, ताकि वो वहाँ थैंक यू, से उसको देख सकें। थैंक यू। अच्छा, अब अभी तक थोड़ा बताइएगा, क्योंकि अब आप काफ़ी तकरीबन 3 हफ्ते इसमें हो चुके हैं और आप ऑन ग्राउंड काम भी कर रहे हैं, तो अभी तक आपको जो चैलेंजेस आपको नज़र आए हैं कि हमारे बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं? और सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन वुड बी कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है जिन्होंने आपके साथ कंट्रीब्यूट किया है, कोलैबोरेट किया है। सो व्हाट हैज़ बीन द रिस्पांस? हैव वी रिजन टू द ओकेजन? जो आपने दो पार्ट्स में पूछे हैं, पहले मैं जाता हूँ कि क्या चैलेंजेस आए हैं जी, एक्सेट्रा। जी, उसमें मैं कहूंगा द बिगेस्ट चैलेंज जो है ना, वो हमारी ज़हनियत है। ठीक है, हमने ये समझना है कि ये वनडे नहीं है, ये टेस्ट मैच है। ठीक है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। हमने पहले तो अपना ज़हन बनाना है कि वी इन दिस फॉर द लॉन्ग रन, नंबर 1। नंबर 2, हमने ज़हन बनाना है कि हम सबको अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी जो हो भी रही हैं। ठीक है, और नंबर 3, हमने अपना ज़हन बनाना है कि ये हम 1.5 की मस्जिद में नहीं, हम सब साथ मिलके ही कर सकते हैं। कई लोगों को ये जल्दी समझ आ जाती है और कई लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब उनको भी समझ आ जाएगी कि ये हमने इकट्ठे मिलके ही कर सकते हैं। इस वक्त हमने ये नहीं दिखाना कि कौन काम कर रहा है ज्यादा, कौन काम कर रहा है कम। हमने काम करना है, मकसद को अचीव करना है, जो है एक दूसरे तक इमदाद और हेल्प और रहमत पहुंचाना। क्योंकि इसमें दूसरे की, सिर्फ हम कोई दूसरे को फेवर नहीं कर रहे, ये समझना जरूरी है कि हमारी अपनी सर्वाइवल एज अ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन इट। अगर एक माशरे में 1000 लोग हैं और उसमें से 250 भूखे सो रहे हैं, तो ये अगले 750 को भी आज नहीं तो कल फील होगा। बिल्कुल सही, आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये माइंडसेट जो है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा मैं कहूंगा मेन चैलेंज यही है एक्चुअली। बाकी तो मेन चैलेंज यही माइंडसेट का, टीम वर्क का और समझने का कि सिचुएशन जो है वो इस वक्त एक लॉन्ग टर्म हमारे से चेंज मांगती है और एक एटीट्यूड मांगती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आई थिंक ये अगर कोई समझ जाए तो इकट्ठे होने में ना देर लगती है, ना कोई दिक्कत पेश आती है। जहां तक कि रिस्पांस की आपने बात की, रिस्पांस में मैं कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वाकई इस कौम का बहुत बड़ा दिल है और लोग ऐसे ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं और मदद ऐसे ऐसे कोनों से आ रही है कि मैं आपको बयान करना भी चाहूं तो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं एक एक वॉलंटियर का, एक एक हमारे जो टीम मेंबर हैं उनका, जिनको आई एम इटर्नली इंडेटेड, जिसमें सबसे पहले आते हैं बाबर राशिद खान और अब्दुल्ला खान, जिनका मैं कहूंगा वही 2 पठान एक जमान, जो मेरे अपने क्या कहते हैं को फाउंडर्स सब साथ के साथ काम करें। वो फिर हमारी टीम, जिनका मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकता, इवन आवर फैमिली, आवर फैमिलीज जो हमारे साथ पुट अप कर रही हैं। मेरी बेगम भी इधर ही बैठी हुई है, दिन से रात मैं उनको नजर नहीं आता, मैं लगा होता हूँ बस काम पे, इनकी हिम्मत है।
तो जो रिस्पॉन्स हमें आया है, जो जेनरोसिटी आई है, जो अंडरस्टैंडिंग आई है, वो अमेजिंग है। और हमारे इधर मैं आपसे एक मजे की बात शेयर करूंगा। हम एज ह्यूमन बीइंग्स देखते हैं कि यार उसने अगर 100 लोगों की हेल्प की, उसने 1000 लोगों की हेल्प की, तो 1000 वाले ने बड़ा मार्का मारा। ये इंसान का स्टैंडर्ड है, ये अल्लाह ताला का स्टैंडर्ड नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरा माइदा में 32वीं आयत में कहा है कि एक, और ये तौरात और इंजील में भी यही है कि एक आप अगर जान को बचा लो तो ऐसा है कि आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये अल्लाह का स्टैंडर्ड है। अल्लाह ये नहीं कहते मिलियन लोगों को बचाओगे तो मैं खुश होऊंगा, ठीक है? सही कह रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तानी इस वक्त एज हीरोज खड़े हो रहे हैं ना, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो एनजीओ वर्कर है, चाहे वो हाउसवाइफ या होम मेकर है, चाहे वो कोई रेडी वाला है जो औरों की हेल्प कर रहा है, चाहे वो आप जैसे व्लॉगर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं जो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक अच्छे पैगाम पहुंचा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, चाहे वो आपके व्यूअर्स हैं जो बात अच्छी मुस्बत बात सुन के उसको शेयर कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं किसी भी अच्छे प्रोग्राम में। ये नहीं कि सिर्फ सब साथ में, किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है? इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है कि यकीन जाने कि ये अगर अभी तक ना होता ऐसा रिस्पॉन्स तो ये मुल्क बिखर चुका होता, ठीक है? और ये बरकरार रखने के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए हमें इकट्ठे आने हैं, सब साथ मिलना है और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, डेटा का इस्तेमाल करते हुए, अपने रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट करते हुए हमें लॉन्ग टर्म में इसको सस्टेन करना है। क्योंकि अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे लॉन्ग टर्म में, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इकट्ठे नहीं होंगे तो हम इसमें से नहीं निकल सकते। नहीं, बड़ी अच्छी बात की है आपने। सबका साथ होना इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। मेरे एंड से जो क्वेश्चंस थे वो तो मेरे ख्याल में सारे एड्रेस कर लिए हैं। अगर आप कुछ ऐड करना चाहो या हमने कुछ मिस किया है पॉइंट, तो आई वुड लीव दैट टू यू एट द एंड। बस मैं तो यही कहूंगा कि खलूस दिल और नीयत से जो आपके करीब है अपने इर्द गिर्द देखें। आप ऑलरेडी देख ही रहे होंगे लोग, आप लोगों को जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इवन अ स्माइल इज चैरिटी, तो आप लोगों की चाहे लोगों को मेंटली मोटिवेट करें, आप खुद अपने आप को मेंटली जो है वो मोटिवेटेड रखें। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं, बटाएं। किसी प्लेटफॉर्म के साथ शामिल हो सकते हैं, शामिल होएं। अगर आप किसी को रेफर कर सकते हैं, रेफर करें। मेरा तो बस यही पैगाम है कि बस जो मर्जी कर रहे हैं, जिस मर्जी कैपेसिटी में है, बस टेस्ट मैच समझ के, ये इबादत समझ के बस लगे रहें और एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहें और इंशाल्लाह मिल के इसका टाकरा हम करेंगे तो कोई मुझे शक नहीं है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत ही साबित होगी। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपसे अभी डिटेल्स लेके व्हाट्सएप पे फिर मैं पोस्ट में डिटेल्स ऐड कर दूंगा, जिसके थ्रू लोग कैन रीच यू एंड ऑफर देयर हेल्प इन व्हाटएवर कैपेसिटी दे कैन। बट वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड फॉर सच एन इंसाइटफुल डिस्कशन। मैं एक दो और चीजें भी बस आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि इंशाल्लाह हमारे साथ एक वी हैड अ सक्सेस के एक चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान है, जिसमें 108 या 110 लगभग के रिटेल ब्रांड्स हैं। उन्होंने अभी अग्री किया है कि वो ज्वाइन करेंगे सब साथ को, और इंशाल्लाह उन्होंने अभी तक कमिट किया है कि वो जब फॉर्मल हो जाती है कमिटमेंट तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। वो भी एक बड़ी अच्छी खबर है। दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका, आपके व्यूअर्स का। उसके अलावा हमारे साथ जितने सेलिब्रिटीज अभी तक मिले हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, उसके अलावा जितनी एनजीओज हैं, जितने इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारी जो अपनी टीम है जिसमें सरफराज, न्याजी, जैनब, महक, जरनबी, सब मैं जिनके नाम नहीं पूरे ले सकता, सलमान, जितने लोग हैं उनकी मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अगर वो ये देखते हैं तो मेरी तरफ से सबको सलूट है आपके प्लेटफॉर्म के जरिए। नहीं, बिल्कुल जी, हमारी तरफ से भी उनको सल्यूट है। जो इस जंग में जितना भी रोल प्ले कर रहा है वो एक बहुत अहम काम कर रहा है। जैसे आपने कहा, एक सस्टेनेबल एफर्ट करने की ज़रूरत है। हमने अगर एक दफ़ा डोनेट किया या एक दफ़ा वॉलंटियर किया है, हमें बार बार ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक लंबा अभी चलेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ इसके इमीडिएट फायर फाइटिंग मोड में हैं। इसके बाद जो इसके बीच में क्या क्या नुकसानात हुए, जानी नुकसान, माली नुकसान, उसके जो बाद में फिर इवन हम जिस तरह पहले बात करते रहे हैं, इवन जो आपका मेंटल हेल्थ पे ये जो टोल ले रहा है, इस पे अभी कितना टाइम लाना है, ये 3 महीने बाद शुरू होंगी बातें।
सो वो आपकी बात मैं भी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये हमें लॉन्ग टर्म सोचना है और हमें लॉन्ग टर्म बार बार इस एफर्ट का हिस्सा बनना है ताकि इसको सस्टेनेबल तरीके से कर बिल्कुल सकें। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और तौफीक दे, और इंशाल्लाह हम आपके आमीन, साथ हैं, थैंक यू, सब साथ जज़ाकल्लाह, मिलकर इंशाल्लाह इसको मुसीबत का सामना करेंगे। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया उमर इंशाल्लाह, भाई। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।